क्या वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? तो जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है कोचिंग की, जीत के साथ शुरुआत करी, सकारात्मक शुरुआत करी है। और गौतम गंभीर के कोचिंग की बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखी गई गौतम गंभीर की कोचिंग में। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या वीवीएस लक्ष्मण को आगे कंटिन्यू करने का अवसर मिलता रहेगा? खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण एक मचे हुए टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं, बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज भी रह चुके हैं, और टेस्ट क्रिकेट की बारीकियों को वो अच्छे तरीके से समझते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह। तो क्या इन्हें जो है गौतम गंभीर की जगह पर जो है कंटिन्यू करने का अवसर मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के तो अभी भी गौतम गंभीर कोच है और आगे भी उनसे रहने की संभावनाएं है, क्योंकि वह साहब उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, टी20 वर्ल्ड कप जीती है। इतना जल्दी गौतम गंभीर का इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता टी20 और ओडीआई क्रिकेट में। हाँ, लेकिन एक बात है मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से अभी टीम इंडिया की सिचुएशन खराब हुई, हम लोग आयरलैंड के खिलाफ आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई हारी है, ये जो है एक बहुत ही विचित्र समस्या जो गौतम गंभीर ने पैदा कर दी है एक्सपेरिमेंट के नाम पर। और यदि वीवीएस लक्ष्मण जिनके पास अभी चांसेस जिम्बाब्वे में वो कोचिंग दे रहे हैं, उसके बाद से एशियन गेम्स में भी ये कोचिंग करते नजर आएंगे, यदि इन दोनों बड़े टूर्नामेंट में वीवीएस लक्ष्मण का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहता है और ये भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाने में सफल हो पाते हैं, तो जाहिर तौर पर आगे जो है वीवीएस लक्ष्मण को लेकर के सोचा जा सकता है, यदि आगे गौतम गंभीर की स्थिति नहीं सुधरी तो। क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में एक चीज दिखती है, स्थिरता, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि स्थिरता टीम की बहुत ज्यादा भाई अहमियत रखती है। यदि आप खिलाड़ियों को सिक्योर करते हैं, खिलाड़ियों को ज्यादा चांसेस देते हैं, खिलाड़ियों को दिलासा दिलाते हैं, वैसे यदि आप एक आधे मैच में फ्लॉप भी करेंगे तो आपको चांसेस देंगे, फिर खिलाड़ी उस तरीके से फ्री मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं, उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी चैंपियन टीम क्यों है? इसके पीछे यही राज है भाई, वो अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से सिक्योरिटी देते हैं कि भाई हम आपको पूरी तरह से सिक्योर कर रहे हैं, आप भाई जाइए, आप 4-5 मैच में फ्लॉप भी करेंगे फिर हम आपको बैक करेंगे। वो बड़े टूर्नामेंट को लेकर के सोचते हैं, बड़े टूर्नामेंट के बारे में सोचते हैं, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल करती है। जबकि हमारे यहाँ है क्या कि हम लोग 2 बैटर सीरीज हारे, उसके बाद से इसके ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए, भाई ये क्यों हुआ, वो क्यों, तमाम तरह की बातें की जानी शुरू हो जाती है। हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दी ही नहीं जाती। हमारे यहाँ इतने ज्यादा प्लेयर हैं, वैसे एक प्लेयर फ्लॉप किया 2 मैच में, फिर दूसरे प्लेयर को लाए, दूसरा प्लेयर 2-3 मैच में फ्लॉप कर गया, फिर तीसरे प्लेयर को लाए। इस तरीके से होता है कि प्लेयरों को सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो उसके जहन में यही डर चलता रहता है, भाई यदि वो भी 2 मैच में फ्लॉप कर गया ना, उसे भी टीम से बाहर पटक दिया जाएगा, उसे भी टीम से बाहर हटा दिया जाएगा। और बेंच स्ट्रेंथ भाई साहब बहुत ही ज्यादा ताकतवर है इस टाइम पे। एक खिलाड़ी के 5-5 रिप्लेसमेंट तैयार है, वो भी भरसक का मतलब पुरजोर प्लेयर है जो बेंच स्ट्रेंथ बैठे हैं, बहुत ही मजबूत प्लेयर है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। तो ये स्थिति है अभी इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसकी वजह से जो है इंडियन क्रिकेट टीम की हालत है, भाई हम खिलाड़ियों को सिक्योर नहीं कर पा रहे, खिलाड़ियों को चांसेस नहीं दे पा रहे, और खिलाड़ी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, ये चीजें हो गई। तो भारतीय टीम को भी एक चीजें करनी पड़ेगी यार, मतलब आपके जो बड़े टूर्नामेंट के परफॉर्मर प्लेयर है, जिसको आपको बड़े टूर्नामेंट खिलाने हैं, उस प्लेयर को सिक्योर करना पड़ेगा और बड़े टूर्नामेंट में उस प्लेयर को खिलाना पड़ेगा। बाद बाकी छोटे टूर्नामेंट जो है, उस टूर्नामेंट में वैसा आप नए प्लेयरों को चांसेस दे सकते हैं, नए प्लेयरों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये चीजें वैसा आप करवा सकते हैं। फिर गौतम गंभीर की अपनी अलग सोच है, गौतम गंभीर की अपनी अलग मानसिकता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो चाहते ही नहीं है वैसे सीनियर प्लेयर जो उसकी टीम में रहे, वो हर एक अपने चहेते प्लेयर को ऐसा पसंद करते हैं, जिसमें वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर है, हर्षित राणा जैसे प्लेयर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर हैं, इस प्लेयर को लगातार बैक कर रहे हैं। बाद बाकी जो प्लेयर परफॉर्मर है, सीनियर प्लेयर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन प्लेयर को बैक ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए भुवनेश्वर कुमार जैसा प्लेयर जिसने 2 साल आईपीएल में काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया है, टॉप क्लास का परफॉर्मेंसेज किया है, उस प्लेयर को ऐसा आप इंडियन के टीम में चुन नहीं रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसा आप क्यों नहीं चुन रहे उस प्लेयर को? मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर जो इंडियन की टीम में लगातार खेल रहे थे, उस प्लेयर को ऐसा आपने बाहर बैठा दिया। मोहम्मद शमी को आप नहीं चुन रहे।
ये तमाम चीजें गौतम गंभीर के एरा में सब देखने को मिल रही है, जो कि शर्मनाक और जिसका इम्पैक्ट भारतीय टीम पर भी पड़ा हुआ है। गेंदबाजी तो ऐसा हमारी ऐसी है कि आप जसप्रीत बुमराह के बगैर हमारे गेंदबाजी लाइनअप की कल्पना कर ही नहीं सकते कि हमारी ये गेंदबाजी लाइनअप जो है विदेशों में शानदार परफॉर्मेंसेस कर पाएगी या फिर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करके दे पाएगी। आप उम्मीद रख ही नहीं सकते भाई, जिस तरीके से हमारी गेंदबाजी है, जिस तरीके से हमारी गेंदबाजी चोक कर रही है, आप ये एक्सेप्टेशन कर ही नहीं सकते हमारे गेंदबाजों से। खैर, हमें तो पूरा बिलीव है कि टेस्ट क्रिकेट में जो मतलब कोचिंग में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि 2 सालों से गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल भी हम लोग WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, बहुत देर पीछे रह गए थे टेस्ट की रैंकिंग में। इस साल भी वही स्थिति है, भारतीय टीम की बहुत कम संभावना है भारतीय टीम WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी। बीवीएस लक्ष्मण जैसे स्थिर कोच हैं, शांत कोच है, तो वैसे उन्हें चांस देना चाहिए ताकि वो टेस्ट टीम को एक बार फिर से सही सके, एक बार फिर से भारतीय टेस्ट टीम को मजबूत कर पाए। क्योंकि हमारे टीम की भाई दिखते ये नहीं है कि हम लोग बाहर में जाकर नहीं जीत पा रहे, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब हम लोग अपने घर में भी नहीं जीत पा रहे। न्यूजीलैंड ने हमें आकर के व्हाइट वॉश कर दिया, साउथ अफ्रीका ने आकर के हमें व्हाइट वॉश कर दिया, तो ये चीजें जो चल रही हैं ये बहुत ही शर्मनाक चीजें। तो मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में जो कोचिंग बदलाव होने ही चाहिए, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाना ही चाहिए। ओडी और T20 की बात करें तो यहाँ पर गौतम गंभीर थोड़े समय के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें थोड़े समय के लिए और भी चांसेस मिलने चाहिए कि भाई वो अपनी गलती के ऊपर काम कर पाए, अपनी गलती को सुधार पाए, एक बार फिर से जो है T20 ODI क्रिकेट में काफी शानदार जो है कोचिंग कर पाए, बेहतरीन तरीके से टीम को बिल्डअप कर पाए। तो गौतम गंभीर को थोड़े बहुत चांसेस मिलने चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से गौतम गंभीर के ऊपर डिपेंडेंसी भाई सब नहीं होनी चाहिए। ये बातें मैं कहूंगा खासतौर टेस्ट क्रिकेट में, तो वैसे ये बातें मैं कहूंगा कि वैसे टेस्ट क्रिकेट में जो है मतलब वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग होनी ही चाहिए। खैर, आप लोग क्या कहना है वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर को लेकर, उनकी कोचिंग को लेकर के? आप लोग क्या लगता है क्या वीवीएस लक्ष्मण के आने से गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि गौतम गंभीर बाहर किए जा सकते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं ये वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।